जय हिंद साथियों। सोचिए कि आप किसी जरूरी काम से बैंक या किसी सरकारी दफ्तर में गए हैं। लंबी लाइन में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और अचानक आपको पता चलता है कि आप अपना पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस घर पर ही भूल गए। उस वक्त जो पसीना छूटता है और जो गुस्सा आता है, उसका सामना हम सब ने कभी न कभी जरूर किया होता है। लेकिन आज का दौर बदल चुका है। आज के डिजिटल दौर में सिर्फ पैसा कमाना और बचाना ही काफी नहीं है, बल्कि अपने कीमती समय को बचाना और डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी हो गया है। इसी जरूरत को समझते हुए भारत सरकार ने कई बेहतरीन मोबाइल ऐप्स लॉन्च किए हैं, जो आपकी जेब में पूरे का पूरा सरकारी दफ्तर और आपका बैंक समेट देते हैं। इन ऐप्स की मदद से आप घर बैठे अपने डॉक्यूमेंट संभाल सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं और बिना किसी चक्कर के सरकारी सुविधा का लाभ भी ले सकते हैं। आज हम ऐसे ही 5 सरकारी ऐप्स की हकीकत और उनके इस्तेमाल के सही तरीके को जानने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, मैं ऐसी ही जरूरी जानकारी आपके बीच में लेके आते रहता हूँ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिजी लॉकर की। आपने अक्सर इंटरनेट पर कई तरीके के दावे देखे होंगे कि डिजी लॉकर में रखे डॉक्यूमेंट असली नहीं माने जाते। लेकिन सच ये है कि आईटी एक्ट यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत डिजी लॉकर में मौजूद आपके डिजिटल डॉक्यूमेंट पूरी तरह से कानूनी रूप से मान्य होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ट्रैफिक पुलिस आपसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस या आरसी मांगती है या किसी एग्जाम सेंटर पर आपको अपनी मार्कशीट दिखानी पड़ती है, तो आप बेझिझक डिजी लॉकर खोलकर दिखा सकते हैं। आपको कोई भी फिजिकल कॉपी या असली कागज अपने साथ लेकर घूमने की जरूरत नहीं होगी। बस एक बात का ध्यान रखिए कि इसमें खुद से स्कैन करके अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट यानी कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपियां हर जगह मान्य यानी कि वैलिड नहीं होती, बल्कि जो डॉक्यूमेंट सीधे जारीकर्ता या जो इशू करने वाली संस्था है जैसे सीबीएसई बोर्ड या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा सीधे आपके लॉकर में भेजे जाते हैं, सिर्फ वही कानूनी रूप से इसमें असली माने जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा वन स्टॉप सॉल्यूशन, जिसे हम उमंग ऐप कहते हैं। जरा सोचिए, पीएफ का बैलेंस चेक करने के लिए अलग वेबसाइट, एलपीजी गैस बुक करने के लिए अलग ऐप और अपनी पेंशन का स्टेटस देखने के लिए तीसरी जगह जाना पड़े तो कितना सिरदर्द होगा। उमंग ऐप इसी सिरदर्द का इलाज है। ये एक ऐसा सुपर ऐप है जहां केंद्र और राज्य सरकार की सैकड़ों सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको अपने ईपीएफओ अकाउंट से पैसे निकालने हैं, क्लेम स्टेटस चेक करना है या फिर नए पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है, तो आपको अलग-अलग पोर्टल पर भटकने की जरूरत नहीं है। आप सीधे उमंग ऐप में लॉगिन करके ये सारे काम कुछ ही मिनटों में निपटा सकते हैं। अब बात करते हैं पैसे के लेन-देन और सुरक्षा की। तो इसमें सबसे ऊपर एक जो नाम आता है वो है भीम ऐप। ये भारत का अपना आधिकारिक यूपीआई पेमेंट प्लेटफॉर्म है, जिसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने तैयार किया है। कई लोग प्राइवेट पेमेंट ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, जहां कई बार थर्ड पार्टी सर्वर डाउन होने की वजह से पैसे बीच में ही अटक जाते हैं। भीम ऐप का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये सीधे आपके बैंक अकाउंट से जुड़कर काम करता है। आपको बस ऐप ओपन करना है, किसी भी दुकान का क्यूआर कोड स्कैन करना है और पलक झपकते ही सेफ तरीके से पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। इसमें सिक्योरिटी की एक्स्ट्रा लेयर भी होती है, जो ऑनलाइन फ्रॉड के खतरे को बहुत कम कर देती है। इसी कड़ी में एक और बड़ा और जरूरी अपडेट आया है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें उड़ रही हैं। लोग दावा कर रहे हैं कि सरकार ने एम आधार यानी कि एम आधार ऐप को पूरी तरह से बैन कर दिया है और अब लोगों का आधार डेटा खतरे में है। चलिए इसकी सच्चाई को भी समझते हैं। दरअसल सरकार ने किसी डर या खतरे की वजह से इसे बैन नहीं किया है, बल्कि पुराने पड़ चुके एम आधार ऐप को अपग्रेड करके उसकी जगह नया आधार ऐप लॉन्च कर दिया है, जो जुलाई 2026 से पूरी तरह से प्रभावी भी हो गया है। पुराने ऐप में दिक्कत ये थी कि जब भी आप अपना वेरिफिकेशन करने के लिए ऐप खोलते थे, तो स्क्रीन पर आपकी पर्सनल डिटेल दिख जाती थी, जिससे प्राइवेसी का खतरा भी रहता था। लेकिन नए आधार ऐप में सिक्योरिटी डेटा और शेयरिंग का फीचर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी होटल में रुकते हैं या एयरपोर्ट पर जाते हैं, तो आप सिर्फ जरूरी जानकारी ही क्यूआर कोड के जरिए शेयर कर सकते हैं। पूरा आधार नंबर दिखाने की जरूरत नहीं रहेगी इससे। इसके साथ ही नए ऐप में फेस ऑथेंटिकेशन यानी कि चेहरा दिखाकर वेरिफिकेशन करने और अपने बायोमेट्रिक जैसे फिंगरप्रिंट को सीधे ऐप से ही लॉक या अनलॉक करने की बेहतरीन सुविधा मिलती है। अगर आप अपने बायोमेट्रिक को लॉक कर देते हैं, तो कोई भी पर्सन आपके अंगूठे के निशान का गलत इस्तेमाल करके आपके बैंक खाते से पैसे नहीं निकाल सकता। पांचवा और आखिरी बेहद काम का जो ऐप है वो है एम परिवहन ऐप। गाड़ी चलाने वाले हर इंसान के फोन में ये ऐप होना चाहिए। इस ऐप की मदद से आप अपनी गाड़ी की आरसी यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और अपना ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा अपने साथ डिजिटल रूप में रख सकते हैं। मान लीजिए आप किसी सड़क से गुजर रहे हैं, ट्रैफिक चेकिंग चल रही है, वहां आपको गाड़ी के कागज दिखाने के लिए डैशबोर्ड या डिग्गी छानने की जरूरत नहीं है।
आप सीधे एम परिवहन ऐप खोलकर वर्चुअल डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं, जो परिवहन मंत्रालय के नियमों के अनुसार पूरी तरह से लीगल है। इसके अलावा इस ऐप से आप किसी भी गाड़ी का नंबर डालकर उसके मालिक का नाम, गाड़ी कितनी पुरानी है और उस पर कोई चालान तो नहीं कटा है, ये सारी जानकारी भी आप तुरंत हासिल कर सकते हैं। इन सभी सरकारी ऐप्स का इस्तेमाल करने से न सिर्फ आपकी ज़िंदगी आसान होगी, बल्कि आपकी कीमती निजी जानकारी भी सुरक्षित रहेगी। इन ऐप्स को इस्तेमाल करने की मेरी सबसे बड़ी प्रैक्टिकल सलाह यही रहेगी आपको कि जब भी आप इन्हें डाउनलोड करें, तो सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से ही इनको डाउनलोड करें। किसी भी अनजान लिंक या व्हाट्सएप पर आए फॉरवर्ड मैसेज पर क्लिक करके इन ऐप्स को या ईपीके फाइल को डाउनलोड करने की गलती कभी ना करें, क्योंकि वो फ्रॉड हो सकता है। डिजिटल इंडिया की इन सुविधाओं का पूरा फायदा उठाइए, खुद को सुरक्षित रखिए और बिना किसी झंझट के अपने सारे काम घर बैठे चुटकियों में निपटाइए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।